वेलकम टू विकास शुक्ला अकेडमी। विकास शुक्ला अकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम विकास शुक्ला है और इस बार मैं आप सभी के लिए जो हमारी नई सीरीज है जिलेवार अध्ययन, सारे जिले में यहाँ आपको एकदम फुल कंटेंट के साथ मुफ्त सारे कवर कराने वाला हूँ। तो डेली हमारी क्लासेस आ रही है। आप डेली 8 बजे बने रहें मेरे साथ और सारे जिले हम कवर कर देंगे। ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो भोपाल संभाग है उसका ये 5वां लेक्चर रहने वाला है, जिसमें मैं आपको राजगढ़ जिला पढ़ा रहा हूं और यह भो, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए, अगर आपने मेरी भूल नहीं पाओगे सीरीज और मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास जो पेड कोर्स में भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएं तो प्लेलिस्ट में वहां आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास और भूल नहीं पाओगे सीरीज के वीडियोस भी आप देखिए। भूल नहीं पाओगे सीरीज की विशेषता यह है कि आपको वहीं का वहीं याद हो जाएगा। चलिए, तो लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वयं देखें कंटेंट, फिर जाकर के इसको सब्सक्राइब करें। आपको बेस्ट कंटेंट की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है। आधे घंटे के लेक्चर के लिए 2 घंटे की मेहनत लगती है, तो प्लीज आप स्वयं देखें फिर सब्सक्राइब करें। चलिए, लिंक जल्दी से शेयर करें, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर कर दें। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज लिंक शेयर कर दिया करें आप सभी। बस आपकी सिर्फ इतनी ही फीस है, कोई पेड कोर्स मेरा नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि हमारा राजगढ़ जिला किस भौगोलिक स्थिति में और मध्य प्रदेश में भी कहां पर है। तो हम देखेंगे कि जो ये राजस्थान बॉर्डर है उसके आसपास कहीं ना कहीं राजगढ़ जिला है। चलिए, कहां पर है? तो सर ये आपने कुछ इस तरह यहाँ पर ये दर्शा, यहाँ पे ये है और मैंने बताया था कि यह भोपाल संभाग का एक जिला है। तो कहीं ना कहीं भोपाल का पड़ोसी दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये क्या है? हमारा राजगढ़ जिला। और यहाँ पर क्या दिख जाएगा आपको? तो राजस्थान की बाउंड्री। स्टार्टिंग में मैं ये इसलिए बताता हूँ, आप चीजें इमेजिन करें, दिमाग में आपके मैप बन चुका हो किस ओर है राजगढ़, किसका पड़ोसी है। तो राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। अभी तक हमने जो भोपाल संभाग के 4 जिले देखे, उनकी किसी की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। परंतु जो 5वां जिला है राजगढ़ इस संभाग का, उसकी सीमा जो ये राजस्थान राज्य है इससे लगती है। क्लियर है? चलो, अब इसके अलावा राजस्थान तो एक राज्य की बॉर्डर लगती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के किन जिलों से इसकी सीमा लगती है? तो देख, सबसे पहले आपको दिख रहा है गुना। तो गुना 1, भोपाल भोपाल 2, ठीक है। रायसेन रायसेन 3, ठीक है। और ये हमारा शाजापुर 4। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि विदिशा जिले की सीमा कितने जिलों से लगती थी? मैंने मैप में बताया हुआ है और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्लीज कमेंट करें, इससे मुझे पता भी चलता है और आपको भी स्वयं से लगने लगेगा, याद हो जाएगा। एक बार कमेंट जरूर करें आप कि विदिशा से मैंने कितने जिलों की सीमा बताई थी। यहाँ पर कितनी है? तो गुना 1, भोपाल 2, रायसेन 3, शाजापुर 4। तो यहाँ आपको 4 जिलों की सीमा दिख रही है जो राजगढ़ जिले से लगती है। क्लियर?
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो कमेंट कर देना, आप जल्दी से कमेंट करो कि विदिशा जिले की सीमा किस किस से लगती थी। चलिए तो ये रहा हमारा आज का कंटेंट। और आप सभी, जहां से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, गठन। तो गठन कब हुआ? तो इसका गठन अपने को दिख रहा है कब? 1956। मतलब यह भी 43 जिलों में से एक था। ठीक है, उन 43 जिलों में से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब एक जिला यह भी था। ठीक है। स्थापना, अगर वैसे स्थापना हम इस जिले की देखें तो देखो ऐतिहासिक फैक्ट। स्थापना क्या? 1766 ईस्वी में महाराजा गज सिंह। ध्यान से सुनना, ऐसा प्रश्न कई बार आए हैं, व्यापक में भी आए हैं और पीएससी में भी। तो ध्यान से सुनो कि राजगढ़ जिले की स्थापना 1766 ईस्वी में महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर राजगढ़ जिले की स्थापना की। पेपर में आ जाता है कि किस शासक ने अपने पुत्र के नाम पर या किस शासक के नाम पर राजगढ़ का नाम राजगढ़ रखा। तो महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर इस जिले का नाम राजगढ़ रखा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय राजगढ़ में ही है। पूर्व नाम, तो पूर्व नाम क्या था? राजगढ़ का पूर्व नाम झंझनीपुर था। अब देखो ये फैक्ट कहाँ है, किसके पास है, बोलो आप। राजगढ़ का पूर्व नाम क्या था? झंझनीपुर। एमपीपीएससी इसी बार 2021 25 जुलाई 2021 को जो एग्जाम हुआ उसने एक प्राचीन नाम पूछा है। तो क्या आपने अभी तक राजगढ़ का पूर्व नाम पढ़ा था? कई लोगों को लगता है कि हम वीडियो को बाद में देख लेंगे, आप एक साथ कर लोगे मटेरियल, फिर आप नहीं कर पाओगे। यही मेरे साथ पढ़ते चले। ठीक है, चलिए। तो इसका अन्य नाम राजगढ़ का क्या था? झंझनीपुर। ठीक है, चलो। क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल कितना दिख रहा है? 6153 वर्ग किलोमीटर। कितना दिख रहा है आपको? 6153 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट लिंगानुपात, तो 956 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पर पाई जाती है। कितनी? 956, 956 प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट साक्षरता, तो बहुत कम साक्षर हैं यहाँ के लोग, स्वयं देखो 61.21%। ठीक है। जिले की वक्र सीमाएं, ठीक है, जो वक्र सीमाएं आपको कुछ, ये इसका जो स्ट्रक्चर है आपको नाशपाती के फल के समान दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिले की वक्र सीमाएं, वक्र मतलब ये किनारे की सीमा, ये। ठीक है, जिले की वक्र सीमाएं नाशपाती फल के समान हैं। किसके समान? नाशपाती फल के समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो क्या लिखा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क जिला। तो क्या है, यहाँ पर एक तो वन का क्षेत्र कम हो जाता है क्योंकि राजस्थान बाउंड्री पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो जो जलवायु का एरिया है कहीं ना कहीं वो जो रेगिस्तान वाला एरिया प्रारंभ हो जाता है। तो यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क जिला है। कौन सा? राजगढ़। ठीक है, चलो। नदियां, तो यहां पर एक तो पार्वती नदी है, दूसरी नेवज। कौन कौन सी नदियां हैं? पार्वती और नेवज। ठीक है, नेवज नदी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। इस पर मैं आगे एक बांध अभी बनवाया गया था जिसका उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसलिए वो वर्तमान में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं बताता हूं।
नेक्स्ट, फिर से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या प्रश्न है, क्या फैक्ट है वो? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम जिला। क्या 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 क्या? तो मानव विकास रिपोर्ट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा? राजगढ़। औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र है पीलूखेड़ी। पीलूखेड़ी राजगढ़। क्या क्या? औद्योगिक क्षेत्र जो यहाँ का है वो पीलूखेड़ी राजगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ का जो नरसिंहगढ़ है, क्या नरसिंहपुर नहीं, नरसिंहगढ़ एक जगह है यहाँ पर, नरसिंहगढ़। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो संस्कृत में बात करते हैं एक दूसरे से। अच्छा फैक्ट है, याद रखना, है ना, कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है, कौन सा नगर है जहां पर सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं? तो वो है राजगढ़ का नरसिंहगढ़। क्लियर है? अभी तक के फैक्ट आपको सारे समझ में आए? इसके अलावा हम इसकी तहसीलें देखते हैं। तो भामगढ़, क्या? भामगढ़। खिलचीपुर, खिलचीपुर। जीरापुर, जीरापुर। यहाँ है ये राजगढ़ शहर या राजगढ़ की तहसील स्वयं। ब्यावरा, राजमार्गों का चौराहा। सारंगपुर, सारंगपुर अपने आप में फेमस है। क्यों फेमस है? अगर आपने मध्य प्रदेश का मेरा इतिहास देखा है, आप जरूर कमेंट करें सारंगपुर में ऐसा क्या है जिसके लिए सारंगपुर फेमस है। जल्दी कमेंट करो। यहाँ पर है ये साकर, और एक ये है नरसिंहगढ़। इसके अलावा पचूर, पचूर तहसील भी कहां पर है? तो राजगढ़ में। क्लियर है? अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, तो अब हमें इस इतिहास या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करनी है। तो देखो, इतिहास क्या कहता है राजगढ़ जिले का। भूगोल और वर्तमान हम उसका देख चुके हैं, इतिहास देखते हैं। तो राजगढ़ जिला, क्या लिखा हुआ है पहले फैक्ट में ही, कि राजगढ़ जिला है जो वह उमठ राजपूतों, उमठ राजपूत शासक थे, उमठ राजपूतों और महान परमार वंश, तो उमठ राजपूत भी और परमार वंश के द्वारा शासित राज्य था। तो दो राजाओं ने यहाँ पर शासन किया राजगढ़ में, एक उमठ राजपूत और दूसरा परमार वंश। ठीक है, दो राजपूतों ने खासकर यहाँ पर शासन किया, जिसकी राजधानी, और इन्होंने यहाँ पर इस राजगढ़ क्षेत्र या शासन की जो राजधानी बनाई हुई थी वो थी दोपारिया। क्या? दोपारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको फैक्ट में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। 1640 ईस्वी में रावत मोहन सिंह ने, अब एक यहाँ पर जो उमठ राजपूत ही थे, ये कौन कौन? उमठ राजपूत, जो दो शासक यहाँ पर शासन किए हैं, एक उमठ राजपूत, दूसरा परमार वंश। तो उन्हीं में से 1640 ईस्वी में उमठ राजपूत थे ये, उमठ राजपूत शासक रावत मोहन सिंह, क्या? रावत मोहन सिंह ने भीलों को हराकर, तो यह क्षेत्र आप सभी को पता भी है, झाबुआ अलीराजपुर के थोड़ा सा ही ऊपर राजगढ़ है। तो यहाँ भील जनजाति थी जो, वो कहीं ना कहीं कब्जा किए हुए थे। तो 1640 ईस्वी में उमठ राजपूत शासक रावत मोहन सिंह ने भीलों को हराकर इस क्षेत्र को राजधानी बनाया।
क्लियर हुआ। और उसकी राजधानी क्या थी, तो अभी अभी मैंने ये आपको बताया, दोपारिया। तो ये दोनों लाइन क्लियर हो गई। चलें आगे, चलो फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यही स्थित नरसिंहगढ़। तो अभी पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि जो नरसिंहगढ़ है, यहाँ के सारे लोग संस्कृत भाषा बोलचाल में उपयोग करते हैं। तो यहीं स्थित नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार, सभी ने सुना होगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कौन, कुंवर चैन सिंह। कौन थे, कुंवर चैन सिंह की जन्म स्थली, कर्म स्थली यह थी। तो जो नरसिंहगढ़ रियासत थी, यहाँ के राजकुमार या शासक कुंवर चैन सिंह थे। कौन कुंवर चैन सिंह, वही जिन जो दशहरा मैदान सीहोर में अंग्रेज सेनापति मैडॉक, याद है, अब सब भूल गए, मैडॉक से लड़ते हुए परास्त हुए थे। और सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह और उनके दो बहादुर साथी हिम्मत खां और बहादुर खां, दोनों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो वह कुंवर चैन सिंह जो 1824 ईस्वी में जिन्होंने विद्रोह किया, तो वह राजगढ़ के नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। क्लियर, दूसरी लाइन। नेक्स्ट, अब मैंने बोला था कि सारंगपुर किसके लिए फेमस था। तो देखो, सारंगपुर में युद्ध हुआ था किस किस के बीच, तो बाज बहादुर जो मालवा का शासक था, ठीक है, मालवा का शासक बाज बहादुर और मुगल सेना के बीच सारंगपुर में युद्ध हुआ, और वह सारंगपुर राजगढ़ जिले में स्थित। ठीक है, इसके अलावा सारंगपुर में ही जो रानी रूपमती थी, कौन, रानी रूपमती, जो इसकी प्रेमिका थी, किसकी, बाज बहादुर की। ठीक है, सबको पता है ना। तो इन, अब ये देखो, युद्ध भी यही सारंगपुर में हुआ, और इन दोनों की समाधि, मकबरा, समाधि क्या, मकबरा, तो रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है, तो यह सारंगपुर राजगढ़ जिले में स्थित। ठीक है, और यही बाज बहादुर और मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर, सारंगपुर युद्ध बाज बहादुर और मुगल सेना दोनों की मध्य हुआ। क्यों, क्योंकि जो रूपमती थी, तो जो मुगल सेनापति आसफ खां था, वह इन पर आसक्त हो गया था या इनसे मोहित हो गया था। तब बाज बहादुर से मुगल सेनापति ने लड़ने का सोचा, और अंत में क्या होता है कि रूपमती जहर खा लेती है और खत्म हो जाती है। तो इनका मकबरा, रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों का मकबरा सारंगपुर में स्थित। और डीप चाहते हैं आप, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, मध्य प्रदेश का इतिहास में मुगल साम्राज्य से 2 वीडियो, मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य, तो उसके 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर देखें। चलिए, राजगढ़ का किला, तो राजगढ़ में एक किला, परमार शासक, कौन, परमार शासक रावत मोहन सिंह। अच्छा, एक सेकंड, वहां पर मैंने रावत मोहन सिंह को उमठ राजपूत बता दिया है, यह एक्चुअली में परमार शासक थे, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है, याद से। परमार शासक रावत मोहन सिंह ने, ठीक है, जो ये परमार शासक थे, रावत मोहन सिंह ने 17वीं सदी में नेवज नदी, अभी मैंने बताया था ना नेवज नदी, तो 17वीं सदी में नेवज नदी, जिसका प्राचीन नाम निर्बंधा, ठीक है, निर्बंध्या के पश्चिमी किनारे पर बसाया था, बनवाया था। आपको पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि राजगढ़ का किला
किस नदी के किनारे है? नेवज नदी। दूसरा फैक्ट, राजगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक रावत मोहन सिंह ने 17वीं शताब्दी में। जैसे ही भीलों को हराकर यहाँ कब्जा किया तो सबसे पहले राजगढ़ में एक किला निर्माण करवाया। किसने? रावत मोहन सिंह। अन्य तो अन्य महल है यहाँ पर विनय विलास महल, नरसिंह महल, रंग महल और बादल। क्लियर? यह थी राजगढ़ के किला की हिस्ट्री। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर पर्यटन। ठीक है, चलिए। नरसिंहगढ़ का किला। तो नरसिंहगढ़ के किले को क्या बोला जाता है? कश्मीर ए मालवा। ठीक है, कश्मीर ए मालवा पेपर में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांस्टेबल जो पुलिस एग्जाम होता है व्यापम का, उसमें पूछा जा चुका है कि कश्मीर ए मालवा किस स्थान को कहा जाता है? तो नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा। मालवा का कश्मीर कहां है? नरसिंहगढ़। नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है चिड़ीखो झील। क्या लिखा है? चिड़ीखो झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये? तो 1978 में स्थापित पशु संरक्षण क्षेत्र में मध्य में स्थित। ठीक है, यह चिड़ीखो झील क्या है? तो 1978 में एक अभ्यारण्य यहाँ स्थापित किया गया जिसमें पशु संरक्षण क्षेत्र है और उसके ही मध्य में एक चिड़ीखो झील स्थापित है। इसके अलावा जामुन खो, अगर पेपर में आता है जामुन खो झील कहां पर है, तो जितनी भी खो खो होंगी ना वो सब की सब कहां पर? राजगढ़। जामुन खो। दूसरी अंधियार खो, चिड़ी खो। इस तरीके से ये जितने भी खो हैं, है ना, इस कश्मीर मालवा में जितनी भी खो हैं तो सबके सब राजगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, देव बादली, यह भी कहां पर है? तो यह भी राजगढ़ जिले में है। परशुराम तालाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परशुराम तालाब कहां पर है? एग्जाम में आ गया तो राजगढ़। नपनेरा झील, यह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, नपनेरा झील। नेक्स्ट, व्यावरा। तो व्यावरा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और इसके अलावा यहाँ क्या है? तो 16 कुंभा बिहार, एक वन विहार टाइप में है यहाँ पर 16 कुंभा बिहार। और इस अन्य नाम इसका याद रखना व्यावरा का, कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो व्यावरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार वाला पॉइंट। क्लियर? चले आगे, चलो। देखो, मैं चाहता तो मैं 20 प्रश्न लेके आ जाता और आपके 40 मिनट खराब करके यहाँ बैठता एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट तक वेट करता। हाँ, अब क्या कमेंट आ रहे हैं, कौन क्या, तो वो सब मैं कभी नहीं करता हूँ। ऐसी सीरीज भी मैं नहीं चलाता जिससे आपको लॉस हो कि बेवजह के मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊं और आपको यहाँ जो आप 2 मिनट 5 मिनट में कर लो वो उसके लिए मैं आपके 40 मिनट खराब करूं। तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, मैं सीधे पेड कोर्स वाले वीडियो आपको दे रहा हूं, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो और कंटिन्यू रहो। सारंगपुर, अभी अभी मैंने बताया ही, रानी रूपमती व बाज बहादुर का मकबरा, दोनों के दोनों कहाँ है? सारंगपुर। गिन्नौरगढ़, तो गिन्नौरगढ़ का किला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। गिन्नौरगढ़ का किला कई बार रायसेन मिलेगा आपको कई जगह, लेकिन मैंने पूरी सर्च करने के बाद जो पाया कि गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है, तो वो है राजगढ़। कहां पर? राजगढ़। गिन्नौरगढ़ का किला राजगढ़।
और यह गिन्नौरगढ़ का किला इतना फेमस क्यों है? तो यह गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए फेमस है। इसके ऊपर इतने तोते रहते हैं कि तोतों का घर है ये गिन्नौरगढ़ का किला। और यह किसने बनवाया? तो उदयवर्मन था। क्या नाम? उदयवर्मन। उदयवर्मन, उसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। इसके अलावा सहराई पहाड़ी, ठीक है। धामगढ़, अब एक स्थान है धामगढ़, हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए धामगढ़ के हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं और यह प्रश्न पटवारी एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखें, संपूर्ण जानकारी है, इससे बाहर कोई पर्यटन का स्थल नहीं होगा। ठीक है, तो भामगढ़ हनुमान जी का स्वयंभू मूर्ति या हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति। नेक्स्ट, धार्मिक पर्यटन, तो जलपा माता मंदिर है यहां पर, जलपा माता मंदिर, खोयारी शिव मंदिर, श्याम जी साका मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, धरेल पहाड़ी है यहां पर, उस पर है। ठीक है, एक तो आपको दिख रहा है जलपा माता मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट माता मंदिर है ये। एक दो बार प्रश्न यह कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। जलपा माता मंदिर कहां है? राजगढ़। खोयारी शिव मंदिर, तो यह भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है खोयारी शिव मंदिर, इसको भी आपको नहीं भूलना है। श्याम जी साका मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, अब पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजगढ़ में भी है जो धरेल पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी दरगाह, अच्छे से सुनो, हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी साहब की दरगाह है यहां पर, तो यह भी अपन याद रखेंगे। इसके अलावा मचलपुर बावड़ी, नेक्स्ट लिखा है मचलपुर बावड़ी, यह भी यहां है। कोटारा सैलचित्र, छगोड़ा गुफा, बैजनाथ मंदिर, कालीपीठ मंदिर और पादप संग्रहालय, यह यहाँ के धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। क्लियर? चलिए, अब मैंने आपको एक नाम बताया था नेवज नदी, मैंने बोला था नेवज नदी का भी बताऊंगा एक। तो नेवज नदी मोहनपुरा परियोजना है, वह कौन सी है? मोहनपुरा, जो राजगढ़ में है, मोहनपुरा। मोहनपुरा परियोजना पेपर में एक बार पूछी जा चुकी है, तो हम बता देंगे कि नेवज नदी पर है। इसका उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। क्लियर? इसके अलावा यहाँ यह जो राजगढ़ है औद्योगिक क्षेत्र इतना नहीं है, ना यहाँ कोई खनिज पाया जाता है विशेष रूप से, ना कोई यहाँ अन्य वन संसाधन है, और शिक्षा के मामले में तो यह पिछड़ा ही है। तो जितनी भी संपूर्ण जानकारी राजगढ़ से हो सकती है वह मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी मैंने आपको बताया उसका पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्वयं देखिए मेरे कंटेंट को और प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर तक अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी अपने दोस्तों और जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें। इन वीडियोस, इस सीरीज के अलावा आप सीरीज चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में है एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास फुल कंटेंट के साथ, उसको देखें। भूल नहीं पाओगे सीरीज है, उसको देखें। इसके अलावा जिलेवार अध्ययन के पिछले 4 वीडियो भी प्लेलिस्ट में बना दिए गए हैं, तो आप उनको भी देखें। और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमपी जी के
स्पेस बाय स्पेस विकास सर, इस पर जाएं। वहां में विभिन्न तरीका के जो भी हमारे तरीके के जो नोट्स या फिर हम बात करें तो क्विज यहाँ करवाए जाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।